अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं कनीस फातिमा। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे धड़ेबंदी जोरों पर। अब पख्तूनख्वा की बारी। इंतखाबात कब होंगे? खान से राबते। कराची का मेयर कौन? प्याज महंगी नहीं, बहुत महंगी। और कहकशां में हुक्मरानी की जंग। और बुलेटिन में सबसे पहले बात, मुस्लिम लीग नून में धड़ेबंदी खुलकर सामने आ गई। मरियम नवाज को चीफ ऑर्गेनाइजर बनाने पर शहबाज ग्रुप नाराज। दबी चिंगारी शोला बन गई। जराये के मुताबिक अहम पार्टी मामलात से मरियम नवाज के साथ करीबी ताल्लुक रखने वालों को मुसलसल नजरअंदाज किए जाने लगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत इजलासों से मरियम नवाज के हामियों की छुट्टी कर दी गई। जराये ये बता रहे हैं कि राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, उस्मा बुखारी और खोखर बरादरान को कटाया जाने लगा। मलिक नदीम कामरान, राना इकबाल, मलिक नदीम कामरान, मंशाउल्लाह भट्ट, समीउल्लाह खान समेत दीगर को पंजाब के अहम फैसलों से आउट कर दिया गया। बेशतर रहनुमा अताउल्लाह तारर, मलिक अहमद खान मशहूद की पॉलिसियों से नाला है। मामले पर नवाज शरीफ और मरियम नवाज से एहतजाज करते हुए मुस्ताफी होने की धमकी भी दे दी गई। जरा ये भी बता रहे हैं कि मरियम नवाज ने रवा हफ्ते लंदन में इजलास में मामला उठाने की यकीन दहानी कराते हुए रहनुमाओं को इस्तीफे देने से रोक दिया। यकीन दिलाया चंद दिन इंतजार कर लें, फैसले मुखलिस रहनुमाओं और कारकुनान की मंशा के मुताबिक होंगे। इस बारे में मजीद बात कर लेते हैं। नुमाइंदा खुसूसी अखलाक बाजवा हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। अखलाक, बताइएगा जराए मजीद क्या बता रहे हैं? जी बिल्कुल, राय के मुताबिक पार्टी के अहम मामला खुसूसी तौर पर जो पंजाब के मामला है उसमें मरियम नवाज के साथ जो करीबी तल्लुक रखने वालों जो शख्सियात है, रहनुमा है, उनको जो है मुसलसल नजरअंदाज किया जाने लगा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज से मरियम नवाज के हामियों की जो है वो बिल्कुल छुट्टी करा दी गई है। राय के मुताबिक राना सनाउल्लाह, सरदार अवैस लगारी, उस्मा बुखारी, खोखर बरादरान, मलिक नदीम कामरान, साबिक स्पीकर पंजाब असम्बली राना इकबाल, मलिक नदीम कामरान, मंशाउल्लाह भट्ट, समीउल्लाह खान समेत दीगर जो है अहम रहनुमा जो है वो उनको पंजाब के अहम फैसलों से आउट कर दिया गया है। और बेहतर लीगी रहनुमा जो है वो अताउल्लाह तारर, मलिक अहमद खान और राना मशहूद की पॉलिसियों से नाला है। जराये के मुताबिक मरियम नवाज की हामियों ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज से शदीद एहतजाज किया और रहनुमाओं की जानिब से पार्टी से मुस्ताफी होने की बाकायदा तौर पर धमकी भी दी गई। और उनका ये कहना था कि बरसरे इक़्तिदार मखसूस लोगों के ग्रुप के फैसलों से पंजाब में पार्टी का मोराल जो है वो नीचे आ रहा है और मखसूस एजेंडे के तहत नजरियाती और मुखलिस रहनुमाओं को खुदे लैन लगाया जा रहा है। अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो पार्टी के साथ मजीद नहीं चल सकते। जराये के मुताबिक रहनुमाओं के तहफ़्फ़ुज़ात पर जो है मरियम नवाज ने इस्तीफा देने से रोक दिया है और उनका ये कहना था कि रवा हफ्ते लंदन में होने वाली पार्टी के इजलास में मैं आपकी आवाज बनूंगी, आप सिर्फ चंद दिन इंतजार कर लें, वतन वापस पहुंचकर तहफ़्फ़ुज़ात और खदशात को जो है वो दूर कर दूंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया अखलाक बाजवा आगाह करने के लिए। पंजाब के बाद खैबर पख्तूनख्वा की बारी आ गई। असेंबली तहलील करने की समरी आज शाम गवर्नर को भेज दूंगा। वजीर आला महमूद खान सूबाई काबीना से खिताब करते हुए कहते हैं कि काबीना का आज का इजलास आखिरी है। असेंबली की तहलील के हवाले से पार्टी में कोई इख्तिलाफ नहीं। हुकूमत इमरान खान की अमानत है। मुल्की मफाद में इमरान खान के हुक्म पर असेंबली तहलील कर रहे हैं। इम्पोर्टेड हुक्मरानों के बाइस मुल्क में अदम इस्तेहकाम है। करप्ट टोले से छुटकारा नागुज़ीर हो चुका है। आने वाले आम इंतखाबात में पूरे मुल्क में 2/3 अक्सरियत से हुकूमत कायम करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा असेंबली की तहलील की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। वज़ीर आला महमूद खान आज समरी गवर्नर को भिजवाएंगे। बैरिस्टर सैफ ने तस्दीक कर दी है। कहा रात 12 बजे से पहले असेंबली तहलील की समरी गवर्नर को इरसाल कर देंगे। गवर्नर ने दस्तखत किए तो असेंबली जल्दी तहलील होगी, वरना 48 घंटों में असेंबली खुद ब खुद खत्म हो जाएगी।
सीएम साहब जो है, चीफ मिनिस्टर साहब आज इंशाल्लाह असेंबली की तहलील की समरी को साइन करके गवर्नर्स को भिजवा देंगे और फिर आगे 48 घंटे गवर्नर के पास हैं। अगर उसने दस्तखत कर दिए तो जल्दी तहलील हो जाएगी और अगर ना किए तो 48 घंटे बाद तहलील हो जाएगी। आज हो जाएगी, 12 बजे रात से पहले हो जाएगी। पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं। आम इंतखाबात 3 माह के अंदर होंगे। परवेज इलाही ने बड़ा इंकशाफ कर दिया, कहा कि पीटीआई में इंजमाम से मुताल्लिक हतमी राय कायम नहीं हुई। इमरान खान ने ख्वाहिश का इजहार किया था, मुशावरत जारी है, अवाम से राय लेकर इमरान खान को आगाह कर देंगे। इमरान खान हमारे लीडर हैं, उनका एहसान नहीं भूल सकते। परवेज इलाही ने कहा, शरीफ फैमिली वाले लाहौर के मामे तो बनते हैं मगर पैसे नहीं लगाए। माजी में मंसूबों में खाने पीने पर ज्यादा तवज्जो दी गई। जनरली होगा इसलिए कि कुछ चीज़ें अभी पसे पर्दा मुज़ाकराती स्टेज पे हैं और आपको जल्द पता चल जाएगा कि ये हो नहीं सकता, क्योंकि लोगों की डिमांड है और इनको समझ नहीं आ रही बेवकूफ़ों को कि ये डिफ़ॉल्ट कर रहा है। उसको बचाने के लिए सारे तमाम हल्के सर जोड़कर बैठे हैं और वो यही फ़ैसला कर रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह ताला इनको जल्दी इलेक्शन कराना पड़ेगा और विदिन 3 मंथ्स इंशाल्लाह इलेक्शन होंगे। नहीं, कोई मुर्ज वाली बात नहीं है। अभी तो हम मशावरत जारी है। ये पहली दफ़ा इमरान खान साहब ने दावत दी थी मोहनिस को, फिर मुझे भी कहा कि आप सदर बन जाएँ पार्टी के, लेकिन अभी हम इसके ऊपर कोई हतमी ना राय कायम हुई है ना फ़ैसला हुआ है। इनको पहले ही तकलीफ़ शुरू हो गई है कि जी के इनको पार्टी से हम नोटिस दे रहे हैं कि भाई हमें पहले अपने हलके में जाके लोगों से मशवरा करना है, मशावरत करके उसके बाद हम बताएंगे। इमरान खान साहब नो डाउट हमारे लीडर हैं, उन्होंने मुझ पर इत्मीनान किया और इतनी उनकी बड़ी पार्टी है माशाल्लाह लाहौर में, पाकिस्तान में, तो उन्होंने मुझे वज़ीर आला इलेक्ट कराया। तो मैं कैसे पीपल्स पार्टी के को चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का वीडियो पैगाम। अपने वीडियो पैगाम में बिलावल भुट्टो ये कहते हैं कि तारीख में पहली बार हैदराबाद का मेयर जियाला होगा। कराची में पीपल्स पार्टी ने अक्सरियत हासिल की। बिलावल भुट्टो ने अपने वीडियो पैगाम में क्या कहा, आपको भी दिखाते हैं। मैं थट्टा, सजावुल, बदीन, टंडू मोहम्मद खान, टंडू लयार, जाम शोरो, दादू, हैदराबाद और कराची के अवाम के शुक्रगुजार हूँ कि आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को बल्दियाती इलेक्शंस के दूसरा मरहला में कामयाब करवाया। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियालों का शुक्रगुजार हूँ। उनकी दिन रात की मेहनत की वजह से ये मुमकिन हुआ कि तारीख़ में पहली बार इंशाअल्लाह ताला हैदराबाद का शहर का मेयर जियाला होगा और कराची का अक्सरियत। अहम खबर आपको देंगे, वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी शुजात के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। दोनों रहनुमाओं में निगरान वज़ीर आला के मामले पर बातचीत हुई है। ज़राए के मुताबिक परवेज इलाही के पीटीआई में जम के बयान पर ख्याल हुआ है। अहम खबर आपको दे रहे हैं, वज़ीर-ए-आज़म और चौधरी शुजात के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। और बोल न्यूज हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक करें। कहीं पर बिजली की टेंशन, कहीं पर पानी की टेंशन, ये दौर सब गुजरे हैं, अब आ गया इलेक्शन। सुन सुन कर थक गए हुक्मरानों के ये राग, जाग पाकिस्तानी जाग, 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 जाग पाकिस्तानी जाग। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।